हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और इसे आसान तरीके से कैसे कम समय में हल किया जा सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट से कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं, इसे आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं 3.5 के अनुपात में है, उनका लॉसा 75 है, उनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में सिंपल आपको क्या दिया गया है, आपको दो संख्या का अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है? 3:5। ये दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। आपको एलसीएम भी दे दिया गया है। एलसीएम कितना है? 75 है। आपसे कहा गया है कि भैया एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। सिंपल इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं, जो आपको एलसीएम दिया गया हो उसमें आप दो संख्याओं के जो अनुपात है उससे भाग दे दीजिए। तो 3 और 5 से आप 75 में भाग दे दीजिए। 5 दिया 15, 15 पचे 75, तो इससे हमारा 75 कट गया 5 बार में। तो यानी कि जो 5 आया है वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया, और यही क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद है बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको समझाया, आप इसे समझ भी गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 405 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमसे संख्याएं ज्ञात करने को कहा जा रहा है, जबकि दो संख्या का जो अनुपात हमें 5:9 दिया गया है, और आपको इस प्रश्न में लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम भी आपको दिया गया है, जो कि कितना है? 405 है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आप निकालना सीख गए हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सिंपल 405 में दो संख्याओं के अनुपात से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 5 × 9 से भाग करेंगे। अगर चलिए 5 से काटते हैं तो 8 पंचे 40 और 5 एकम 5। 9 से काटेंगे तो 9 9 81। आज एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। तो देखिए सिंपल आप इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके 9 से पूरा कट रहा है। तो आप देखेंगे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है 45 और 81, 9 पचे 45, 9 9 81, यानी कि 9 से जो हमारा 45 और 81 वह डिवाइड हो रहा है। तो जो भी डिवाइड हो रहा है वही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 45 एंड 81। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिंपल आप ऑप्शन देख करके आंसर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या आया था? 9 आया था। तो 9 से 45 और 81 दोनों डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 और 81। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये जो मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्या है? पिछले कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यह आपका एसएससी जीडी जो 25 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न, जिस पैटर्न पर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको उसी तरह के प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए काफी मजेदार प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले के वीडियो में करा चुका हूं। अगर पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं इसे कैसे हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न में सीधा कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम है। कितना है? 55 किलोग्राम है। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक का वजन, टोटल कितने थे विद्यार्थी? 45 थे। 45 का
औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम है। अब कह रहा है प्रश्न कि टीचर को भी, यानी कि एक टीचर शामिल हो रहा है, तो एक संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जो संख्या पहले 45 थी विद्यार्थियों की, टीचर को मिल जाने से क्या हो जाएगी? ये संख्या 46 हो जाएगी। 46 संख्या होने से क्या हो रहा है? इन सभी में पूरे 46 बच्चों का, इनकी टोटल 46 जो संख्या है हमारा, इस पूरे 46 संख्या क्या हो रहा है? 300 ग्राम वजन जो है, 300 ग्राम वजन क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा ग्राम में है, तो सिंपल इसे हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। इसके लिए 1000 से हमें भाग करना पड़ेगा। चलिए 1000 से भाग भी हमने कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। आगे देखें तो 46 को 3 से अगर हम गुना करें, 46 को 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 6 3 का 18 का 8, एक कैरी होगा, 4 3 12 1 13, 138 ऊपर आया, 10 नीचे हमारा बचा है। तो देखें तो 13.8 किलोग्राम क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। इन पूरे 46 संख्याओं का कुल वजन कितना बढ़ जाएगा? 13.8। और पहले औसत कितना है? 55 है। पहले औसत कितना है? 55 है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, पहले की जो संख्या थी उसके औसत वजन में अगर यह जो संख्या वजन बढ़ा है 13.8, इसे अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा? शिक्षक का वजन पता चल जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। सिंपल यहाँ 8 आ जाएगा और ये 5 3 8 5 1 6। तो हम देख रहे हैं कि 68.8 ये क्या है? ये केजी है। ये केजी किसका है? टीचर का वजन है। 68.8 केजी क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगा? शिक्षक का वजन होगा। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को आप जो पहले का विधि हमने आपको बताया था उस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और बाकी इस प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को हल करना आपको सिखाऊंगा। सिंपल देखिए आपसे कह क्या रहा है प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु कितनी है? 38 है। कितना? 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। कितना पहले की बात हो रही है? उस समय कितना था? कुल औसत वजन आयु जो है वह 38 था। कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितना होगा? तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें, ये 4 वर्ष पहले की बात है, तो आज का निकालने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कुल ये 42 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान आयु जो है कितने लोगों की? 5 लोगों की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 42 है। वहीं आगे कह रहा है प्रश्न में कि 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। ये तो हमारा कितना हो गया? 5 का। वहीं हम देखें तो 6 सदस्यों वाले, अगर एक सदस्य शामिल होता है तो 6 सदस्य हो जाते हैं। तो 6 सदस्य वाली जो समूह है उसकी औसत आयु कितनी वर्ष हो जाती है? 44 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 44 वर्ष हो जाती है। सिंपल क्या करेंगे? हम इस दोनों को गुना कर देंगे। इसको इससे गुना कर देंगे, 6 को इसके औसत आयु से गुना कर देंगे। तो हम देख रहे हैं 6 को 44 से गुना करेंगे तो आपका 264 आएगा। वहीं 5 को 44 से गुना करें तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 210 आ जाएगा। अगर 6 सदस्यों वाले में से 5 सदस्यों वाले समूह को घटा देंगे तो क्या होगा? जो एक आदमी एक्स्ट्रा आया था, नया सदस्य आया था, उसकी आयु हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसे माइनस करते हैं और नए सदस्य की आयु पता करते हैं। तो 4 में से 0 गया तो बचा 4, 6 में से 1 गया तो बचा 5, 2 से 2 खत्म। तो हम देख रहे हैं कि जो 54 आ रहा है यही क्या होगा? 54 वर्ष क्या हो जाएगा? नए सदस्य की आयु होगी और हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न थे और आसान तरीके से मैंने आपको इसे हल करना सिखाया है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लगातार आते रहेंगे। अगर आप
अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो इससे पहले मैंने लगभग 600 प्रश्नों पर वीडियो बना चुका हूँ। उन सभी का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख के आप अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही आगे इसी तरह के प्रश्नों का वीडियो में लेकर आता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।